जय हिंद साथियों, बुद्धा गुरुकुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है गिरफ्तारी के बाद अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। यह एक लॉ स्टूडेंट और आम नागरिक के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन है BNS की धारा 30A से संबंधित है, जो एक न्यू क्रिमिनल एक्ट है जिसको हम लोग बोल सकते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो CRPC के जगह पे लाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। BNS की धारा 38 गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करती है, यानी जो अरेस्टेड पर्सन है उसको कुछ अधिकार यह धारा देती है। चलिए जानते हैं इस अधिकार के बारे में, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि उसके साथ न्याय संगत व्यवहार हो और उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन न किया जाए। यानी न्याय संगत व्यवहार हो और उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन न किया जाए। यह धारा दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 41D के समकक्ष है, जिसे BNS ने प्रतिस्थापित किया। BNS में इसको डाल दिया गया है। अब चलते हैं 38 के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। गिरफ्तार व्यक्तियों का अधिवक्ता से मिलने का अधिकार है। अब पहला अधिकार क्या है? तो अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह पुलिस पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता वकील से मिल सके। दूसरा क्या है? अधिवक्ता की मौजूदगी। हालांकि यह धारा गारंटी नहीं देती है कि अधिवक्ता पूरी पूछताछ के दौरान मौजूद रहेगा। इसका अर्थ है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी कानूनी सलाह लेने का अधिकार तो है, लेकिन पुलिस पूछताछ के हर पल वकील की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं मानव अधिकारों की सुरक्षा। मानव अधिकारों की सुरक्षा में यह प्रावधान अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान सुरक्षा के अनुरूप है, ताकि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय न हो। अब नेक्स्ट देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का कुछ महत्वपूर्ण निर्णय, जो कि हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और MCQ टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो देखते हैं। पहला केस है DK वासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं, गाइडलाइन दिए गए थे DK वासु के केस में। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के दौरान बुनियादी मानवाधिकारों का सम्मान होना चाहिए और अधिवक्ताओं से मिलने का अधिकार एक आवश्यक पहलू है। नेक्स्ट केस है निर्मल सिंह खलोन बनाम पंजाब राज्य। निर्मल सिंह खलोन बनाम पंजाब राज्य 2009 का ये केस है। इसमें कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि गिरफ्तार व्यक्ति का अपने वकील से मिलना न्यायिक प्रक्रिया का एक आवश्यक हिस्सा है और इसे रोका नहीं जा सकता। नेक्स्ट केस है सत्यनारायण बनाम NCT दिल्ली। सत्यनारायण बनाम NCT दिल्ली का केस है, 2021 का है, ये लेटेस्ट है। अदालत ने दोहराया कि गिरफ्तार व्यक्ति को कानूनी सहायता देने से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। अब चलते हैं इसका प्रभाव। धारा 38 का प्रभाव क्या है? तो पुलिस पर जवाबदेही। यह धारा पुलिस द्वारा गैर कानूनी दबाव डालने या जबरन बयान लेने की प्रवृत्ति को रोकने में मदद करती है। दूसरा प्रभाव है न्याय प्रणाली में पारदर्शिता। गिरफ्तार व्यक्ति के पास वकील से सलाह लेने का अधिकार होने से मुकदमे की निष्पक्षता बनी रहती है। और तीसरा पॉइंट है संविधान सम्मत प्रावधान। संविधान सम्मत प्रावधान है। यह धारा संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के अनुरूप है और व्यक्तियों के स्वतंत्रता अधिकारों की रक्षा करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट में निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या है? तो निष्कर्ष में BNS की धारा 38 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो गिरफ्तार व्यक्ति को कानूनी सहायता प्राप्त कराने का अधिकार देता है। हालांकि यह पूरी पूछताछ के दौरान वकीलों की उपस्थिति की गारंटी नहीं देता, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित न हो।
तो ये रहा आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर यह सेशन पसंद आया हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। अगर कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।